अब हम क्लियरली फिर बात कर सकते हैं कि ठीक है, अभी तक हमने ये देखा कि इनिशिएटिव क्या है, विद्या अमृत इनिशिएटिव क्या है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट क्या है, विद्या अमृत महोत्सव क्या है, टीचर्स स्कूल लीडर्स को दीक्षा पे इस महोत्सव में प्रोजेक्ट्स कैसे दिखाई देंगे। अब हम इस चीज पे बात कर सकते हैं कि इन सारी चीजों को करवाने के लिए स्टेट को क्या काम करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी ने स्टार्टर पैक में एक टाइमलाइन शेयर किया है स्टेट्स के लिए कि महोत्सव में अलग अलग टाइम पे अलग अलग महीने में आपको क्या क्या काम करवाने हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो स्टेट के तीन तीन काम है। सबसे पहले स्टेट को कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा अपने ओर पे, जिसपे हम आज बात करेंगे। उसके बाद एक सेकंड फेज आएगा जहां पे एक बार स्टेट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट जो टेम्पलेट जो हमने अभी दिखाया वो टीचर्स और स्कूल लीडर्स तक पहुंच गया है, फिर टीचर्स और स्कूल लीडर्स 4 हफ्ते या 5 हफ्ते तक उस प्रोजेक्ट को दीक्षा पे कंप्लीट करेंगे। और फाइनली एक बार टीचर्स और स्कूल लीडर्स प्रोजेक्ट को सबमिट कर देते हैं दीक्षा पे, तो स्टेट सेलिब्रेशन इवैल्यूएशन और सेलिब्रेशन फेज में पहुंच जाएगी, जिसपे हम जो कि स्टार्टर पैक में बताया गया है, जिसपे हम आगे भी बातचीत करेंगे। तो ये 3 फेजेस में ये महोत्सव एनसीईआरटी ने प्लान किया। अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो जो स्टेप्स 1 और 2 है, जिसको एनसीईआरटी ने कहा है कि दीक्षा रेडीनेस होनी चाहिए और एक प्रोजेक्ट अपलोड होना चाहिए स्टेट की तरफ से दीक्षा पे, ये दोनों चीजें प्रेपरेशन में आ रही है। अगर आप स्टेप्स 3 देखें तो स्टेप 3 में ये लिखा है कि टीचर्स और स्कूल लीडर्स जो है वो प्रोजेक्ट को दीक्षा पे सबमिट करेंगे। और अगर आप स्टेप्स 4, 5, 6 और 7 देखें, वो फिर सेलिब्रेशन और इवैल्यूएशन का हिस्सा है। तो नवंबर में हम स्टार्ट करेंगे कि हम जो जितने भी टीचर्स और स्कूल लीडर्स ने अपने इनोवेशन परियोजना सबमिट किया है दीक्षा पे, उन सबको हम एक एज अ स्टेट इवैल्यूएट कर सके, हम देख सके कि किसका इनोवेशन सबसे अच्छा है। और स्टेट फिर इन टीचर्स के इन नए आइडियाज को सराहे अपने लेवल पे, और फिर कुछ रेकमेंडेड प्रोजेक्ट्स को एनसीईआरटी के पास भेजे। तो स्टेप्स 4, 5, 6, 7 इवैल्यूएशन पूरे इवैल्यूएशन की प्रक्रिया को आ, दिखा रहा है, जो कि एकदम आखिरी फेज है इस पूरे महोत्सव का। अगर ये फेजेस और ये टाइमलाइन पे कुछ सवाल है तो हम उस पर बात कर सकते हैं अभी। सर टीचर्स के लिए डेडलाइन कब तक की रहेगी ये? सर, टीचर्स का जो पूरा प्रोसेस है वो स्टेप 3 में है। तो सितंबर के 3rd वीक से अक्टूबर के 4th वीक तक ये एनसीईआरटी ने रेकमेंड किया है। तो कुछ 4-5 हफ्ते टीचर्स अपने प्रोजेक्ट्स को डाल सकते हैं दीक्षा पे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई और सवाल अगर यहाँ पे? राइट। अगर कोई और सवाल नहीं है तो इमीडिएटली अभी स्टेट का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उस पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे। अ, तो अगर जैसा कि आपने देखा होगा उस डेमो में भी जो हमने दिखाया, सबसे पहला जो काम है स्कूल लीडर्स का या टीचर्स का, वो है अपना प्रोफाइल अपडेट करना, ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने ब्लॉक का, अपने स्कूल का नाम दीक्षा पे लिख सके। पर इसके लिए ये जरूरी है कि दीक्षा के पास एक पूरा लिस्ट हो कि पूरे हरियाणा में कौन कितने स्कूल्स है, हर एक स्कूल किस ब्लॉक में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये सारी चीजें। तो जो पहला काम है स्टेट का, वो एक स्कूल लिस्ट अपडेट का काम है। अ, संध्या, कैन यू सी द टेम्पलेट? Yes. तो ऐसा एक टेम्पलेट गया होगा एज पार्ट ऑफ द स्टार्टर पैक। स्टार्टर पैक में एक टेम्पलेट अटैच्ड है, जिसे स्कूल ऑनबोर्डिंग टेम्पलेट या स्कूल एंटिटी अपलोड टेम्पलेट के नाम से का नाम देते हैं हम। इस टेम्पलेट में अ, हरियाणा एज एज अ स्टेट सारे स्कूल्स का डिटेल्स यहाँ पे हमें फिल करके दीक्षा सपोर्ट टीम, विच इज project support@teamdiksha.org, उन्हें भेजना पड़ेगा। तो जैसा कि पहला कॉलम तो स्टेट नेम का ही है, तो इस पूरे कॉलम में स्टेट नेम जाएगा हरियाणा का। फिर स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो जाएगा इस दूसरे कॉलम में।
फिर तीसरे कॉलम में उस स्कूल का नाम, चौथे कॉलम में स्कूल का स्टेटस कि स्कूल मेरा ऑपरेशनल है या नहीं, उस किस्म का एक स्टेटस जाएगा। फिर स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में है उसका कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का यूडाइज कोड, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर का यूडाइज कोड, क्लस्टर का नाम। तो ऐसे अगर हरियाणा में जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके डिटेल्स इस टेम्पलेट में भर के दीक्षा सपोर्ट टीम को या दीक्षा सपोर्ट आईडी पे ये टेम्पलेट स्टेट को भेजना पड़ेगा। तो इसका भी एक पूरा प्रोसेस स्टार्टर पैक में भी मेंशन है। एंड एज अ फॉलो हम आपको एक एक छोटा सा राइटअप लिख के भी हम भेज देंगे कि यू कैन सेंड ये टेम्पलेट्स ऐसे भर के हम भेज सकते हैं। इस पे अगर कोई सवाल। आयुष जी, ये जो टेम्पलेट है ये तो रेडी है वैसे, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टेट के पास, तो इसे हम अपनी तरफ से अपलोड ना करके इसको आपको भेज दें, मतलब जो आपने मेल आईडी दी है टीम दीक्षा की, यस, उसे तो भेज दें। यस, उस मेल आईडी पे भेजना पड़ेगा सर। एंड दीक्षा के लिए हर एक स्टेट में एक वाइट लिस्टेड आईडी है, तो उस वाइट लिस्टेड आईडी से ही ये रिक्वेस्ट हमें भेजना पड़ेगा दीक्षा सपोर्ट को। करेक्ट। तो फिर ये आपकी तरफ से यानी कि नेशनल टीम की तरफ से वो स्टेट की साइट पे इसको विजिबल करेंगे या लिंक करेंगे, ऐसा ही है ना? So I'll try to answer. दीक्षा पे आज भी आपने पहले भी, I mean दीक्षा basically takes data from UDICE. तो अगर आपने UDICE से जब भी लास्ट टाइम डेटा अपडेट किया था वो ऑलरेडी होगा। अगर स्टेट में कोई चेंज हुआ है वो डेटा दीक्षा के डेटाबेस पे दिखना चाहिए। स्टेट के इंटरनल डेटाबेस से, इज इट हरियाणा इज एसएसओ स्टेट? नहीं, मुझे लगता कि यूडाइस डेटा जो है वो लिंक है दीक्षा के ऊपर। सर वो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम दीक्षा ने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है जो यूडाइस पे डेटा था, तो जो उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो अभी नहीं होंगे। तो जो भी अपडेटेड अभी आपके पास लिस्ट है इस टेम्पलेट में आप उस आईडी पे सेंड कर सकते हैं। दैट विल गेट अपडेटेड एट दीक्षा डेटाबेस आल्सो, नॉट इन द इंटरनल सर्विस ऑफ द स्टेट बट ऑन दीक्षा डेटाबेस। ठीक है। हाँ जी। तो ये था पहला वो टेम्पलेट जो स्टेट को भेजना है। एक दूसरा टेम्पलेट है जिसे हम सब रोल टेम्पलेट कह रहे हैं। तो फिर से अगर हम डेमो की बात करें तो डेमो में जो स्कूल लीडर थे उन्होंने सिलेक्ट किया था कि मैं HTN ऑफिशियल कैटेगरी में, और उसके नीचे उन्होंने एक सब रोल या अपना डेजिग्नेशन सिलेक्ट किया था कि मैं हेड मास्टर हूँ या मैं हेड टीचर हूँ या मैं प्रिंसिपल हूँ। तो ये जो डेजिग्नेशन है अलग अलग, वो हरियाणा के डेजिग्नेशंस के हिसाब से इस टेम्पलेट में फिल होंगे। तो अगर हरियाणा में मान लीजिए डेजिग्नेशन से हेड मास्टर और हेड टीचर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे हेड मास्टर एंटिटी स्कूल और फिर दूसरे रो में हेड टीचर एंटिटी स्कूल। अगर प्रिंसिपल भी एक डेजिग्नेशन है तो फिर अगले रो में प्रिंसिपल एंटिटी स्कूल, इस हिसाब से। स्टेट अपने सारे डेजिग्नेशंस जो है वो एक ही टाइम पे अपलोड करवा सकते हैं। फ्यूचर इफ आल्सो देयर आर सर्टेन डेजिग्नेशंस दैट यू माइट यूज फॉर अदर प्रोग्राम्स in this sheet itself, so you can fill it and send it across. This will all get uploaded. Right. And so this again will go to projectsupport@teamdiksha.org and ये एक अलग मेल में आप भेज सकते हैं सेम वाइट लिस्टेड आईडी से। अगर इस पे कोई सवाल नहीं है तो मैं तीसरे टेम्पलेट पे बढ़ूंगा। ठीक है, जो तीसरा टेम्पलेट है उसे हम प्लेटफॉर्म राइट्स टेम्पलेट कहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट के लिए स्टेट की तरफ से किसी को ये प्रोजेक्ट टेम्पलेट दीक्षा पे अपलोड करवाना पड़ेगा। तो वो जो रोल वो कौन करेगा, उस रोल को हम प्रोग्राम डिजाइनर रोल कहते हैं। प्रोग्राम डिजाइनर एक ऐसा दीक्षा रोल है जो प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स को दीक्षा पे अवेलेबल करवा सकते हैं। सिमिलरली प्रोग्राम मैनेजर रोल भी है। प्रोग्राम मैनेजर उस प्रोग्राम का जितना भी डेटा आ रहा है उसको दीक्षा डैशबोर्ड्स पे वो देख सकते हैं कि इतने अभी तक इतने स्कूल्स, इतने इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं ऑन द ग्राउंड। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज डेटा भी कि इतने शुरू हुए हैं, इतने प्रोग्रेस में है, इतने कंप्लीट हो चुके हैं।
ये जो डेटा आ रहा है वो प्रोग्राम मैनेजर के पास डेटा आएगा। तो उस चीज के लिए ये एक तीसरा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट में अगेन जो पहला कॉलम है, जो पहला कॉलम है वो स्टेट नेम का कॉलम है कि अगेन दिस इज हरियाणा के लिए एक प्रोग्राम डिजाइनर एक प्रोग्राम मैनेजर का रिक्वेस्ट हमें करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम डिजाइनर कौन होगा, उनका नाम, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी। यूजर टाइप एक ऐसा कॉलम है, अगर इफ मान लीजिए हरियाणा की तरफ से somebody नेम आयुष इज प्रोग्राम डिजाइनर, तो इफ आयुष इज अ टीचर तो यूजर टाइप होगा टीचर। अगर आयुष किसी कोई और डेजिग्नेशन है तो फिर यूजर टाइप हो जाएगा अदर। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस है सर वो फर्स्ट पेज पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूजर टाइप में क्या हमारे यूजर टीचर है नॉन टीचर, उसके हिसाब से मुझे क्या लिखना है, कौन सा रोल में उस यूजर के लिए कौन सा रोल चाहिए मुझे। अगर प्रोग्राम मैनेजर का रोल है तो प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डिजाइनर के लिए प्रोग्राम डिजाइनर। अगर दो अलग अलग आईडीज में मुझे प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम डिजाइनर लिखना है तो वो दो अलग अलग रोज पे जाएंगे। इस टेम्पलेट में कोई सवाल? Just to add, there can be more than one program manager who will have access to the data at department level, sir. एंड जस्ट लाइक अदर टेम्पलेट्स है, ये भी फिर वाइट लिस्टेड आईडी से सेम दीक्षा सपोर्ट आईडी पे एक तीसरा ईमेल करना है। If there are no questions, तो हम can आगे move forward, yeah. ठीक है। तो एक बार ये तीनों टेम्पलेट्स पहुंच जाए तो स्टेट दीक्षा रेडी होगा। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि स्टेट पर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम कैसे अपलोड कर सकता है। तो वो हम इफ नेसेसरी एक फॉलो अप कॉल में भी हम उस पर बातचीत कर सकते हैं। पर एज इमीडिएट स्टेप्स ये दीक्षा रेडीनेस का जो काम है, ये टेम्पलेट्स अगर स्टेट इमीडिएटली से विद इन दिस वीक या विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज अगर भेज सके सपोर्ट टीम को, एज लॉन्ग एज द डेटा इज रेडी। मूविंग ऑन, तो जितने भी प्रोग्राम्स हमने देखे हैं इसके पहले, जो भी माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स प्रोग्राम बाकी स्टेट्स में, जैसे कि गाइडेड रीडिंग कैंपेन की अगर हम बात करें जो कि पहले हुआ था, जिसके एक एग्जांपल भी हमने पहले देखा, तो उसमें हमें ये समझ में आया है कि एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेट के लिए, एज अ स्टेट लेवल ये सारी चीजें करना। तो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट डिजाइन, जो कि हम बात कर रहे थे कि मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल लीडर्स के लिए प्रोजेक्ट दीक्षा पे कैसा दिखेगा। क्या ये स्टेप्स वही होंगे जो एनसीईआरटी रेकमेंडेड है? क्या मुझे उसका लैंग्वेज चेंज करना चाहिए? क्या मुझे कुछ और लर्निंग रिसोर्सेज उसमें ऐड करना चाहिए? एज अ स्टेट ये सारे डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। तो एक पूरा डिजाइन का काम आएगा प्रोजेक्ट टेम्पलेट डिजाइन का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है एक स्टेट के लिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आउटरीच का है। तो जैसे कि टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो उनका भी एक मोटिवेशन बना रहना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट्स करते रहे। तो एक आउटरीच का सबसे बड़ा काम होता है कि टीचर्स और स्कूल लीडर्स को मैं कैसे मोटिवेटेड रखूं। साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, जैसा कि स्टार्टर पैक में भी लिखा गया है, क्या मैं इस चीज को एक बढ़ावा दे सकता हूँ कि नॉट ओनली टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स बट सारे लोग जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, बाहर की मीडिया, वो एक सोशल मीडिया मूवमेंट की तरीके से इस चीज को देखे, एक पूरे ग्रास रूट्स मूवमेंट की तरीके से कि हमारे स्कूल्स में आज ये इनोवेशंस हो रहे हैं जिसके बारे में शायद हमें पहले पता नहीं था, अब पता चला है। साथ ही साथ एक इंटरनल कम्युनिकेशंस का भी जो पूरा काम है उसे भी हम आउटरीच के तौर पे देख रहे हैं, कि ना सिर्फ टीचर स्कूल लीडर्स तक ये वीडियोस पहुंचना कि हमें दीक्षा पे प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, या फिर इंटरनल जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के कम्युनिकेशंस है, उन चीज़ों को हम किस फ्रीक्वेंसी पे, क्या हम 2 दिन में एक बार या हफ्ते में 2 बार मिलके
एक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाना चाहिए स्टेट को। तो ये जो सारे की डिसीशंस है ये आउटरीच लेवल पे डिसीशंस हैं, जो कि एक पूरा प्लान जो हमने देखा है कि जब जब स्टेट्स के पास एक पूरा प्लान होता है आउटरीच का, तो फिर उनके स्टेट्स में जो प्रोग्राम रोल आउट होते हैं वो काफी सक्सेसफुल रहते हैं। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप है वो एक इवैल्यूएशन का स्टेप है। तो स्टार्टर पैक में आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने एक इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर रेकमेंड किया है स्टेट्स के लिए कि एक बार टीचर्स और स्कूल लीडर्स का सबमिशन आ जाए दीक्षा पे, उसके बाद एक ब्लॉक लेवल पे इवैल्यूएशन होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इवैल्यूएशन होगा, फिर स्टेट लेवल पे इवैल्यूएशन होगा, ताकि जितने भी, मान लीजिए आपके स्टेट से 2 लाख सबमिशंस आए हैं टीचर्स के, तो उन 2 लाख में से हम टॉप 15 प्रोजेक्ट्स और फिर उसके आगे जाके टॉप 3 प्रोजेक्ट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएशन बिकम्स अ बिग स्टेप एक स्टेट के लिए, और इस इवैल्यूएशन को सही तरीके से करना दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड फाइनली जैसे आयुष जी, हाँ आप बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन ब्लॉक लेवल पे होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, देन स्टेट लेवल पे, तो मींस उन जो जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उन सबका एक्सेस ब्लॉक लेवल पे भी आईडीज बनी जाएंगी, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की वो रोल तो स्टेट लेवल पे डिफाइन होगा ना, उनको एक्सेस कैसे दिया जाएगा उन प्रोजेक्ट्स का राइट मैम। कि वो तो यहाँ एवेलुएट कर पाए। यस मैम, तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो रिपोर्ट्स जनरेट होंगे, एक ऐसा मैकेनिज्म अगर हम बना सके कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शेयर हो सके और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल पे शेयर हो सके, वो एक स्ट्रक्चर हो सकता है। स्टेट अपने हिसाब से बाकी स्ट्रक्चर्स भी सोच सकते हैं कि अगर मैं ये नहीं चाहता कि एज अ स्टेट इफ आई डोंट वांट कि स्टेट से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक पे आए, तो क्या मैं टीचर्स और स्कूल लीडर्स से प्रोजेक्ट्स ब्लॉक पे ला सकता हूँ और फिर ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और फिर वो स्टेट लेवल पे आए। I can take this question, Ayush. Ma'am, the projects, basically the accessibility, like you said rightly, is at the state level only, because right now this process is going to happen offline of the platform. Only the reports will be accessible to the state. All the process, whether state wants to send the reports manually, because the reports will be segregated at block and district level, that will come to the state. वो रिपोर्ट सेग्रीगेटेड रहेंगे, उन रिपोर्ट्स को किनको भेजना है और किस फ्रीक्वेंसी पे भेजना है, दैट स्टेट कैन डिफाइन। वो उतना अभी रेगुलेट नहीं किया गया है, that has been kept as sharing of reports has been kept off the platform process for now. दीक्षा बैकएंड पे हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट प्रिपेयर होके वो मिलेगी हमें? हाँ जी, हाँ जी। प्रोजेक्ट मैनेजर को जो प्रोग्राम मैनेजर हैं, उनको कुछ चार्ट्स और डैशबोर्ड्स दिखेंगे और साथ ही डिटेल्ड रिपोर्ट रहेगी हर प्रोजेक्ट, हर स्कूल की, और वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पे फिल्टर रहेगी। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है वो किनको भेज रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे भेज रहे हैं। जस्ट टू ऐड टू दैट मैम, एनसीईआरटी अपनी तरफ से दे आर प्लानिंग कि हर एक स्टेट के साथ इवैल्यूएशन पे एक बातचीत हो, 1 या 2 वर्कशॉप्स या कॉल्स के माध्यम से। एंड साथ साथ इफ वी थिंक कि हमें भी अलग से बातचीत करनी चाहिए इवैल्यूएशन, तो वी कैन स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग अबाउट दिस। थैंक यू। एंड फाइनली जैसा एक सवाल भी आया था कि हमारे टीचर्स को, हमारे स्कूल लीडर्स को हम कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे राघवेंद्र जी ने कहा कि एक कंटिन्यूस सपोर्ट की जरूरत होती है। वो भी हमने देखा है पुराने प्रोग्राम रोल आउट्स में, जितने हमारे पास एग्जाम्पल्स आए, कि एक अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर होना बहुत क्रिटिकल हो जाता है एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एज अ स्टेट क्या हम इस चीज पे भी फोकस कर सकते हैं कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो एनसीईआरटी ने भी अपनी तरफ से एक रेकमेंडेड सपोर्ट स्ट्रक्चर पिछले कॉल में सामने रखा था। एज अ स्टेट हम देख सकते हैं कि हरियाणा में ये सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, किस मीडियम के थ्रू ये सपोर्ट स्ट्रक्चर एनेबल होगा। तो इन सारी चीजों पे स्टेट से कॉल ले सकते हैं। इन सब बकेट्स में मनोज सर, रुचिका मैम, ये मेजर buckets हैं। First, state project template design, that is something that state might have to do, but outreach, evaluation and support
is something which is a shared responsibility at state and district level. So at district levels, very strong support system, very strong evaluation team, very strong communication and outreach has to happen. So इसके लिए separate sessions can be if state wants, can be designed and taken. तो अगर हरियाणा स्टेट को इन सब कंपोनेंट्स में इवैल्यूएशन, आउटरीच या सपोर्ट पे स्पेशल सेपरेट सेशंस चाहिए, वो जरूर ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं विद टारगेटेड टीम्स इन हरियाणा. वो हम लोग जरूर कर सकते हैं. Project template design is something where again support needed. Our team can have an hour or two session where we can sit with the team and design that template as well. डेफिनेटली जरूर करेंगे हम इसके साथ में. मतलब ये जितने भी डिटेल्ड प्रोग्राम है ना, इसके पार्ट्स हैं, तो इसको समझने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम के साथ में और आपके साथ में ये कुछ और सेशंस भी साथ चाहेंगे कि वो हो जाए, और वो भी क्विकली हो. मतलब हम चाहेंगे कि इसी वीक और 2 में ये पूरे हो जाए. Sure, sir. आयुष हमारे इस इन 4 चीजों पे कोई और अगर सवाल है हम वो ले सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज दैट्स ऑल सर जो इस प्रेजेंटेशन में वी हैड टू कवर. अगेन कोई सवाल, एनी कमेंट्स, एनी आइडियाज अगर आप इस पॉइंट पे रखना चाहते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट इट. Also, we would request to go through the starter pack. मनोज सर, आप जैसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि स्टार्टर पैक को डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है. तो once the state has gone through it, districts have gone through it, अगर कोई questions होते हैं, please share those questions with us. If required, we'll have a separate call or we would respond to you ASAP over mails only. करेक्ट. मुझे लगता है पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से करूं. जितने भी टीम मेंबर्स यहाँ पर इस समय अवेलेबल है, एक बहुत अच्छा नंबर है. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ यहाँ से 45 और 50 के बीच, बट 58 और 60 भी थे हमारे पार्टिसिपेंट्स. सो प्लीज़ अपने अपनी डाइट की तरफ से अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि जिसके लिए कोई इशू, कोई क्वेरी ऐसी हो जो अभी सॉर्ट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो, क्विक क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो आप अभी पूछ लें. और वो भी एरिया बताएं. नंबर 2, वो भी एरिया बता देना जिसके ऊपर आपको लगता है कि थोड़ा डिटेल्ड आपको सेशन चाहिए. ठीक है. सो सेंट्रल टीम देखो सभी बिल्कुल पूरे कोऑपरेट कर रहे हैं और रेडी है. दे आर रेडी टू ऑर्गेनाइज ऐसे ही सेशन और भी कर सकते हैं. सो कुछ रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो सेशन का ज़्यादा बेनिफिट होगा, बजाय इसके कि हम ऑलरेडी जो हमने सोचे हुए हैं कई प्रोग्राम्स अभी आगे सीक्वेंस में, वो एक के बाद एक अपने आप स्टार्ट कर दें. इसके बजाय आप प्रायोरिटी देना कि कौन सा प्रोग्राम इसके बाद इमीडिएटली आपके लिए कराया जाए. सो प्लीज़ आप स्टेट की डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी शेयर करना चाहे, बोलना चाहे, तो प्लीज वो माइक ऑन कर ले, माइक और कैमरा. अनिल जी, दीपक जी, रेवाड़ी से अगर आप कुछ बोलना चाहें. ये डिस्ट्रिक्ट में हमारी बहुत बढ़िया टीम सभी जगह पर एक्टिवेट है. जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वी हैव अ वेरी गुड रॉबस्ट स्ट्रक्चर. टीम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर और इवन एट क्लस्टर लेवल हमारी जो रीच है ना, वो इसलिए है बिकॉज हमारे पास एक बहुत अच्छा नेटवर्क है मेंटर्स का. और स्टेट से स्कूल तक हमारे मैसेज कम्युनिकेट करने में हमें मिनट्स लगते हैं, सिर्फ मिनट्स. हम महीनों और दिनों की बात नहीं करते. सो हाँ अनिल जी, कुछ कह रहे थे आप. यस प्लीज. एक सबमिशन था कि जैसे बहुत से इनिशिएटिव चले हुए हैं, आपकी तरफ से भी चले हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चले हुए हैं. कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा हो जाए कि टीचर कंफ्यूज हो जाए, बैफल्ड हो जाए कि क्या पहले करूं क्या बाद में करूं. ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए. करेक्ट. इस चीज का जरूर ध्यान रखें. ये बहुत टाइम स्लॉट है वो हमारे पास लिमिटेड है, और टीचर मैं जो मानता हूं कि पहले ही बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है. तो जितने नए इनिशिएटिव हम उनको और अगर थोपते चले जाएंगे तो कहीं उनका जो रूटीन मैटर है जो टीचिंग का, वो कहीं हैम्पर होना शुरू ना हो जाए. बस ये है थोड़ा सा हमारी बिल्कुल एप्रीहेंशन है हमारी. बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत वैलिड पॉइंट है. और मैं अब जो है स्कूल से तुरंत आने के बाद ये सारी बात बहुत अच्छी तरह फील कर पाता हूँ. मुझे लगता है कि मेरा हर लेटर, अब जो हम कुछ बोलते हैं या लेटर भेजते हैं, वो हमारे उस स्टाफ मेंबर की शक्ल पे कैसे दिख रहा होगा, मैं यही बैठ के इमेजिन कर लेता हूँ.
तो अब हाँ, हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि जो है हम सिर्फ यहाँ पे कागजी कार्रवाई ना करें और ऐसी डिस्कशन करके और प्रेजेंटेशनों में टाइम ना वेस्ट करें। हम सिर्फ उतना ही काम करें और उतना ही काम आगे बढ़ाएं जो ग्राउंड पे अपना इम्पैक्ट डाल पाए, और जो टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट है ना उसको उसको जरा जस्टिफाई मतलब देख पाए, उनके साथ न्याय हो पाए कि मैं वो भी इंसान है और वो एक साथ कितने काम कर सकते हैं। सो इसीलिए अभी हम कह रहे हैं कि हम लोगों को ज्यादा तैयारी कर, हम ज्यादा होमवर्क करें, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल की हमारी जो ये पूरी टीम है ये ज्यादा काम करे। टीचर के लिए हम बहुत मिनिमम काम चाहते हैं छोड़ना, और वो सिर्फ इतना है कि वो जो कुछ भी काम कर रहा है उसको बस एक बार डॉक्यूमेंट कर दे और उसको अपलोड कर दे। तो हम सारी चीजों में अभी हम डायरेक्टली टीचर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, प्रोसेस का सारा हिस्सा हमारी जिम्मेवारी है, ये सारा हमारा बैक स्टेज काम है जिसमें हम टीचर को अभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा ना तब हम उनको फ्रूट जब फल खाने के लिए करेंगे, बस बाकी सारी हार्डवर्क हमारी जो है वो टीम की रहेगी। सो आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, और ये फीलिंग अगर हम सभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अथॉरिटीज में रहे ना तो कभी भी प्रोग्राम्स जो है वो फ्लॉप वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये करूंगा कि हाँ प्रोग्राम अपना फुल आउटपुट दे पाएंगे। यस, और भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से? भूपेंद्र जी हिसार से सुन रहे हो आप? जी इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं बस उसको इन स्टेप्स के थ्रू समझकर उसको प्रदर्शित करने की जरूरत है। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लर्निंग हो रही है, जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो तभी हो रहा है ना जब आप लोग वहां पर कुछ नई नई प्रैक्टिसेस करते हैं। बस उनको डॉक्यूमेंट करना है, उनको एक डायरेक्शन में लाना है बस, इसलिए एक्स्ट्रा बर्डन ना हो टीचर्स के ऊपर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात कर राघव जी। चैट बॉक्स में डॉक्टर प्रमोद जी ने एक मैसेज डाला है, प्लीज प्रोवाइड गाइडलाइन स्टेप बाय स्टेप इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। सो वो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी इन प्लेस, वो आप सबके पास पहुंच चुका है। उस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ है वो फिर हम एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे, और साथ साथ ये जो पूरा सेशन हुआ है इसकी भी रिकॉर्डिंग रेडी है, और वो भी थोड़ी देर के बाद आप सबको मिल जाएगी। और जो भी इसको देख नहीं पाया हो या रिपीट करके देखना चाहे अलग अलग पार्ट्स में तो वो उनके लिए अवेलेबल है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट सेशंस हैं जिसकी बात अभी हो रही थी कि डिटेल में हम कुछ सेशन को और ज़्यादा करना चाहेंगे जिससे कि डिस्ट्रिक्ट की और स्टेट की पूरी तैयारी हो जिस टीचर्स के इनोवेशंस को अपलोड कराने के लिए। उसके ऊपर भी हम प्लान कर लेते हैं, हम टीम से बात कर लेते हैं, अलग से हम डिस्कस कर लेंगे इसको कि हम कब कब इसे कर सकते हैं। और एंगेजमेंट जो है वो सिर्फ टीचर की नहीं है, हमें ये भी पता है आज के डेट में डाइट की भी फुल जितनी उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जितनी उनकी नंबर्स नहीं है डाइट में, उससे ज़्यादा उनके पास काम है आज की डेट में। सो कोई बात नहीं, कुछ टाइम पहले तक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई काम नहीं है, लेकिन अब जो है उनके पास पूरी चॉइस है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से कि भाई हम ये करें या ये ना करें। लेकिन कोई बात नहीं, एक टीम जो है वो स्कूल की और बीआरपीज की अपने साथ हैंडी जरूर रखनी जरूरी है, जो आपको असिस्ट करने के लिए यानी कि डाइट्स को असिस्ट करने के लिए लेयर 2 में आपके साथ खड़े रहें, जिससे कि डाइट को कोई भी असाइनमेंट डिक्लाइन ना करना पड़े। ठीक है, स्टाफ अनअवेलेबिलिटी की वजह से। और थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस इस बात पे भी देंगे कि अपने वो सारी फैकल्टी जो इस समय डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स में डेप्यूटेड है उन सबके नाम हमें अवेलेबल कराएं, तो हम वापस उनको इन इनिशिएटिव के लिए अर्जेंसी दिखाते हुए रिक्वेस्ट करें डिपार्टमेंट से कि वो वापस डाइट में आए। सो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ सर नमस्कार, मैं डाइट डीन से बोल रही हूँ, शीला मैडम। हाँ शीला मैडम बताइए। जी नमस्कार सबको। सर एक ना जो ट्रेनिंग है इनकी ओवरलैपिंग ना हो। अब आज एक तो हमारे पास पीएसटी विंग है, यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं, और 2 हमारे डाइट फैकल्टी वो गुड़गांव ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, अभी रोल प्ले फोक डांस चल रहा है। तो शीला मैडम इसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, अभी हम इस प्रोग्राम से कंसर्न कोई क्वेश्चन हो अगर तो वो आप रेज कर दो। अच्छा था,
हाँ, तो ये हमें मतलब मुझे जितना समझ आया, कुछ नहीं भी होगा तो थोड़ा और कंसल्ट कर लेंगे। बहुत अच्छा था ये वैसे, क्योंकि दीक्षा पहले भी थोड़ा सा यूज किया हुआ है, तो उस हिसाब से थोड़ा समझ आया मुझे भी, ठीक है तो थोड़ा उसका ध्यान। हाँ जी जरूर सर। जरूर जरूर। इसका मैं भी एक पॉइंट रखता हूँ। हाँ घनश्याम बताइए। थोड़ा सा टीचर्स हमारे हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं इस मामले में, अपना जो टास्क है उसको अपलोड करने में दीक्षा पर। अच्छा कई इसमें पेचीदगी है, तो उसको थोड़ा सा और इजी किया जाए ताकि वो फटाफट अपना जो मैटर है जो भी बना रखा है उन्होंने वो अपलोड करने में सक्षम हो जाए। ये थोड़ी सी ठीक है घनश्याम जी, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। इसीलिए मैंने कहा था कि हम अपनी तैयारी ज्यादा करें। हमारी जो मेंटर्स की टीम है जो टीचर तक पहुंच जाती है, ऑन साइट सपोर्ट देती है, डाइट्स जो है उनके लिए ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज करके इस प्रोसेस को इतना इजी कर देंगे हम कि टीचर्स को बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जैसे वो बड़े आराम से उन्होंने निष्ठा कोर्स कर लिए थे, बिल्कुल उतनी ही इजी के साथ हम चाहेंगे कि ये जो एज क्रिएटर अपलोड करने वाला काम है वो कर पाए। और अगर जरूरत पड़ी तो हम ऑन साइट जो है वो मेंटर्स को वहां पे करा देंगे अवेलेबल, कि वो एक सेंटर के ऊपर या एक क्लस्टर के ऊपर ये काम उनको करा दें। थैंक यू घनश्याम जी। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, बताइए देवेंद्र जी। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत वंडरफुल सेशन था और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। सर इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो आज की रिकॉर्डिंग है सर ये शेयर हो सकती है? यस यस यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी कुछ देर के बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अगर और किसी के क्वेश्चंस ना हो तो हम इसको यहीं पर कंक्लूड करें सेशन को, क्योंकि सभी लोग अपने अपने सब बताए, सब अपने अपने अलग अलग कामों में और बहुत एंगेज्ड हैं, तो दूसरा काम उनको स्टार्ट करना है। कई लोग तो यहीं पर फिजिकल फॉर्म में SCRT में इस समय भी एक दूसरी ट्रेनिंग चल रही है, उसके बीच बीच में आके इस सेशन को और वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो धन्यवाद मैं उन सबका करूंगा जो इतने सारे कामों के होते हुए भी इस सेशन को जो है उन्होंने कंटिन्यूअसली इतने लंबे टाइम तक सुना। थैंक यू ऑल डाइट टीम मेंबर्स, और थैंक यू स्टेट PMU, नेशनल PMU NCRT की, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना इफेक्टिव हो पाया, बिकॉज आप लोगों ने बहुत ही आराम से और बहुत ही धीरे से हर चीज़ जो है वो समझा दी है। और अब लगता नहीं मुझे कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज आती हैं तो हम उसके ऊपर और सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे। और थैंक यू हमारी अपनी खुद की स्टेट टीम का भी, हमारी स्टेट दीक्षा PMU टीम जो है वो इस समय पूरी तरह जुड़ी हुई है इस समय, और हर एक मेंबर हमारे यहाँ से वो बहुत ही बारीकी से सारे इंस्ट्रक्शन को नोट कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो है वो राघवेंद्र जी के पास वापस हम आने वाले हैं स्टेट के लिए एक दूसरा और इंटेंस सेशन कराने के लिए, जिससे कि हम तुरंत ये फॉर्मेट जो है NCRT दे, उसके तुरंत बाद हरियाणा पहला स्टेट होना चाहिए ये सब कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो हम रेडी हैं बिल्कुल, चाहे आज भी कर सकते हैं सेशन को अगर NCRT फॉर्मेट देने को तैयार हो तो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच मनोज सर। आई थिंक आपने जिस तरीके से सेशन को सबको मोटिवेट किया, जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग किया, it just motivated us, all of us as well, Ayush and me also, to kind of patiently share everything that we wanted to. Thank you so much for like everyone listening patiently to us, and thank you Raghvendra, आपने बहुत important places पे काफी important चीजें add करी। Thank you, and any kind of questions, doubts, wherever sir, आप reach out कर सकते हैं, our team will get back ASAP. Thank you all. Thank you very much for joining and listening the complete session. Thank you, namaskar. Namaskar sir, thank you. नमस्कार सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, नमस्कार सर, सभी को धन्यवाद।